निकाय चुनाव की तैयारी हो रही है। बीकानेर में आरएलपी तैयारियों में जुटी हुई है। आरएलपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का यहां पर आयोजन हुआ है। पंचायती राज और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बीकानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रभारी दिलीप चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। वहीं पर पंचायती राज चुनाव बिना गठबंधन लड़ने की बात दोहराई। सम्मेलन में पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी, संभाग प्रभारी सीताराम नायक सहित जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बाड़मेर के धोरीमन्ना जिले में सीमांकन के विरोध में निकली जन आक्रोश रैली ने बाड़मेर की राजनीति को गरमा दिया है। इस रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी और सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल जैसे बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन गहलोत खेमे के वरिष्ठ नेता आमीन खान और मेवाराम जैन ने दूरी बनाए रखी और रैली के बाद डोटासरा और जूली ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनावी तैयारियों पर जोर दिया। वहीं सचिन पायलट सीधे बाड़मेर पहुंचे और अपने समर्थकों के बीच बैठक कर 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी का आह्वान किया। उन्होंने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव शमा बानो और पूर्व मंत्री गफूर अहमद से मुलाकात की और बायतू विधायक हरीश चौधरी के साथ लंबी राजनीतिक चर्चा की। इस घटनाक्रम को गहलोत और पायलट खेमे की गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सुगबुगाहट है कि जल्द ही अशोक गहलोत भी बाड़मेर का दौरा कर सकते हैं। कांग्रेस का धरना अपने आप में बहुत खास था, क्योंकि इस धरने में प्रदेश भर के कांग्रेस के नेता पहुंचे थे। इस पूरे धरने में जो सबसे खास बात रही वो ये रही सचिन पायलट का दौरा, क्योंकि सचिन पायलट बॉम्बे से इस धरने को अटेंड करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। यहाँ पहुंचने की सबसे बड़ी वजह थी हेमाराम चौधरी के द्वारा दिया गया, जो पिछले 12 दिनों से धरना दिया जा रहा था, उसमें उनको शामिल होना था। बात की जाए हेमाराम चौधरी सचिन पायलट के रिश्ते की, तो जब पिछली अशोक गहलोत की सरकार में सरकार को लेकर जब विवाद हुआ था, जब सचिन पायलट का खेमा दूसरी तरफ दिल्ली में था, तो वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत का खेमा सूर्यागढ़ जैसलमेर में और जयपुर की होटलों में था। तब हेमाराम चौधरी उस सचिन पायलट खेमे के सबसे प्रमुख नेता थे और सबसे वरिष्ठ नेता थे, जो सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे थे। तो ऐसे में सचिन पायलट का यहाँ आना लाजमी बनता है। उसके बाद सचिन पायलट ने अपना जो वापसी का दौरा रखा, तो उसने अपने कैंप के सभी नेताओं से मिलते हुए सिलसिलेवार मिलते हुए गए और सभी के घर जाके और किसी के दफ्तर जाके उन्होंने बात की। इस पूरे दौरे की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले, जब वो धोरीमन्ना से निकलते हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस में पीसीसी जो सचिव हैं आजाद सिंह के ऑफिस में जाते हैं, वहां उनसे बातचीत करते हैं। आजाद सिंह सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, क्योंकि पिछली सरकार से ही वो सचिन पायलट के साथ ही रहे और हमेशा सचिन पायलट गुट के तौर पे उनको बाड़मेर जिले में देखा जाता है। उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल हादी के बेटे, जो कि इससे पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, गफूर अहमद को मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि हाल ही में उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो वो घर पे बेड रेस्ट पे है, तो उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद जब वो वापसी में जोधपुर की तरफ निकलते हैं, राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि अशोक गहलोत जल्द ही एक बाड़मेर जिले में या फिर जैसलमेर जिले में या पश्चिमी राजस्थान में एक बड़ी सभा कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये बात मानी जा रही है अशोक गहलोत का यहाँ दौरा पेंडिंग है। तो ऐसे में जो ये शक्ति प्रदर्शन हुआ, तो हो सकता है अशोक गहलोत के गुट द्वारा भी आगामी दिनों में इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिले। आने वाला समय ही तय कर पाएगा कांग्रेस की अंतर्कलह खत्म होती है या और बड़ा रूप लेती है। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV, बाड़मेर।